एक गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। तो उन्होंने अपना उपदेश देते हुए ये कहा, ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो सब में समाहित है। ईश्वर हर जगह है, ईश्वर कण कण में विराजमान है। ये सुनकर एक जो शिष्य था वो बहुत ही प्रसन्न होता है और वो उनकी बात पर पूर्ण विश्वास करके ये मान लेता है कि हर कण में भगवान है, हर वस्तु में भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है और हमारे सामने हर वस्तु में भगवान विराजमान है। उपदेश खत्म होते ही सारे शिष्य वहाँ से चले जाते हैं, पर वो जो शिष्य था जिसने पूर्ण विश्वास किया था वो कुछ समय बाद वहाँ से प्रस्थान करता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसके सामने एक हाथी आ रहा होता है और हाथी पर एक सवारी किए हुआ व्यक्ति होता है। तो वो उसके सामने ही आ रहा होता है। हाथी पर बैठा महावत उससे बार बार चिल्ला कर ये कहता है कि हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। लेकिन वो शिष्य टस से मस नहीं होता, क्योंकि उसको अपने गुरु की बात याद आ जाती है। गुरु का कहना था कि कण कण में भगवान है। तो शिष्य भी ये मान लेता है कि अगर कण कण में भगवान है तो इस हाथी में भी भगवान है और भगवान जो है अपने शिष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो भगवान है। और ये बात को सोचकर वो वहाँ से हटता नहीं है, लेकिन बार बार महावत कहता है कि रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। और जब वो उसकी बात नहीं सुनता और हाथी तेज दौड़ करता हुआ आता है और उस शिष्य को सूंड में घुमाकर फेंक देता है। शिष्य दूर उछलता हुआ गिर पड़ता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। कुछ समय बाद उसके दूसरे जो साथी होते हैं आश्रम में उठाकर ले जाते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं और उसके बाद वो अपने गुरु से मिलता है। तो गुरु से उसका यही प्रश्न होता है कि गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि हर कण में भगवान है, फिर उस हाथी में भी भगवान है, तो फिर उस हाथी ने मुझे क्यों मारा, क्यों मुझे चोट पहुंचाई? तो गुरु ये कहते हैं, मैंने सच कहा था कि हर कण में भगवान है। अगर उस हाथी में भी भगवान है, लेकिन उसके ऊपर बैठे उस महावत में भी भगवान है, और उन महावत ने तुमसे ये कहा था कि हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। उस महावत ने तुम्हें अंदेशा किया था कि वहाँ से हट जाओ वरना तुम घायल हो जाओगे, लेकिन तुमने महावत की बात नहीं सुनी और तुम्हारा आज ये हाल हुआ है। तो इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि किसी भी ज्ञान को अपूर्णतापूर्व ग्रहण ना करें और उसे अपनी बुद्धिमानी ना समझें।